हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। हेलो। हेलो मम्मी, क्या कर रहे हो? बस यही भजन कर रही थी। अच्छा, तो आप हाँ। तैयार हो जाओ, अब हम साथ में भजन करेंगे। क्या? वेकेशन हो गया है ना शुरू, तो मैं आ रही हूँ वहाँ पे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब आ रही हो? अभी? आप बोलो तो आ जाओ। हाँ आजा, चल जल्दी आजा। और हाँ, हमारे जमाई राजा को भी लेके आना। हाँ बिल्कुल लेके आऊँगी। अच्छा, जल्दी से आ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, है ना? हाँ ठीक है। हाँ और मेरे लिए मेरे वो फेवरेट वाले लड्डू तैयार करवा देना भाभी के पास अरे से। अरे तुझे जो भी भाए वो सब तैयार करवा दूंगी, तू बस जल्दी से आ। हाँ अरे सुनो, कितने दिन का वैकेशन है? वैसे तो 15 दिन आने का सोच रहे हैं, अब देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा तो और ज़्यादा दिन रह लेंगे। हाँ तुम्हारा जी चाहे तब उतने दिनों तक रहना, समझी? चल अब जल्दी आ, फोन रख, है ना? बाय। बाय। मेरी बेटी आ रही है। देख बहू, आज तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा मम्मी जी, ऐसी कौन सी बात है कि आप इतनी खुश लग रही हो? आज मेरी बेटी और जमाई बाबू आने वाले हैं। अच्छा। हाँ वो उनका वैकेशन है ना, तो यहाँ थोड़े दिन रहने वाले हैं। और हाँ चलो अब लड्डू बनाने की तैयारी करें, और उसका जो भी मन पसंद है ना आज हम बनाएंगे, है ना? हाँ मम्मी जी, वैसे आपको जो भी बनाना है बना सकती है दीदी के लिए। और मेरी मम्मी का भी कॉल आया था। तो वो बोल रही थी कि मैं भी 2 दिन के लिए वहाँ पर जाऊँ, तो मैं भी होकर आती हूँ ना। देख बेटा, तू अपने मायके है ना बाद में जाना, मेरी बेटी आएगी तो वो सब क्या काम करेगी? तुम्हारी फर्ज नहीं है कि ये सब काम करो? बाद में जाओ मम्मी जी, लेकिन दीदी आ रही है तो वो कुछ दिनों के लिए संभाल लेगी घर का काम, तो इसलिए मैं होकर आती हूँ ना। अरे वो अपने मायके आराम करने के लिए आ रही है, काम करने के लिए नहीं। देख बेटा, ये हमें समझना चाहिए। देख मेरी बेटी यहाँ आराम करने आ रही है, हाँ वो काम नहीं करेगी। हाँ लेकिन मम्मी जी घर का काम ही कितना है, और वैसे भी वॉशिंग मशीन तो है ही, उसमें कपड़े धुल जाएंगे, और तीनों टाइम का बस खाना ही पकाना है ना। और आप शांति से रहना, तब तक तो मैं आ जाऊंगी 2-3 दिनों में। पर तू 4 दिन बाद जाएगी तो तेरा क्या कुछ जाता है क्या? देखिए मम्मी जी, दीदी है तो मैं जा पाऊंगी, अगर वो भी चली जाएगी फिर मैं भी जाऊंगी तो सारा काम आप पर आ जाएगा और आपको करना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं होकर आऊँ। देख मुझे तेरी बहस नहीं चाहिए, मेरी बेटी और जमाई आ रहे, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अपने मायके के यहाँ ज़्यादा काम करे। समझ में आता है तुम्हें? तुम बाद में जाना। हाँ अभी आगे कुछ नहीं बोलना। चलो अब खाने की तैयारी करो, और हाँ बाजार से जो भी शाक लाना है ना वो पहले लेके आओ। हाँ पर मम्मी मेरी बात तो सुने आप। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कह दिया वो फाइनल, बस जाओ अभी काम पे लगो। चलो चलो देर हो रही है, वो अभी आ जाएगी। ये सब काम जल्दी निपटाओ। अरे क्या यार, तुम यहाँ पे लेके आ गए? तुम्हें पता है यार मेरे को यहाँ पे कितना बोरिंग लगता है ससुराल में। इससे अच्छा हम कहीं और चले जाते, वैकेशन मनाली शिमला चले जाते यहाँ पे। अरे पर मम्मी ने बोला था कि इस बार वेकेशन में आओ तो अपने पति को भी लेके आना, उनको भी आपके साथ बातें करनी है। अब आप मेरी मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी ये माँ ना, मेरी सासू माँ है ना, ये घूमने देगी ही नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम घूम लेंगे ना। घूम लेंगे। अब जल्दी चलो, जल्दी पैर चलाओ। हाँ चल रहा हूँ। हम तो अपना घर आ गया ना, तो जल्दी करो जल्दी करो, पूरा वैकेशन खराब हो जाएगा ये पे। पता नहीं क्या मिलता है इसको यहाँ पे। अरे हाँ बाबा, सब्र रखो, आ रही हूँ। अरे हाय। आ गए आप? मम्मी, नमस्ते। मम्मी कहाँ पर है? अंदर ही होगी। अरे बेटा आ गई मम्मी देखो, आपके दामाद जी को भी लेके आई। अच्छी तरह बेटा। अरे भाभी, जी? आपका मुंह ऐसा लटका हुआ क्यों है? मम्मी लगता है हमारा आना भाभी को पसंद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। जी, और भला पसंद नापसंद की बात ही कहाँ है यहाँ पर?
और वैसे भी ये आप ही का तो घर है, मैं नापसंद करने वाली कौन होती हूँ। फिर आप ठीक है। कभी भी आ सकती है, जा सकती है। ओके अरे चलो वो सब छोड़ो, एक काम करो, अब तुम तो अपने घर पे आ गई हो, मैं भी थोड़ा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम आता हूँ, है ना, कुछ दिन के लिए। सब पता है मुझे, दोस्तों के बहाने तुम कहाँ घूमने जाओगे ना, ये सारी बातें पता है। चुपचाप यहीं पर रहो। अरे आप थक गए होंगे, चलो बैठो। हाँ आई आई, हाँ। लाओ लाओ ये सामान लो। अरे मम्मी ले मैं लेंगे ले वो। लूँगा ना, आप चलिए, आप चलिए, मैं भाभी ले- को दे दो, वो ले लेंगे। भाभी आप ये ले लेना प्लीज, थैंक यू। और बेटा कैसा चल रहा है, परिवार में सब कुशल मंगल है ना? अरे मम्मी कुशल मंगल छोड़ो, इतना कुशल मंगल है ना, आप प्लीज थोड़ा सा अपनी बेटी को समझाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि छुट्टी मुझे मिली है कि इनको मिली है। क्यों? अरे मैं अगर कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहूँ, नहीं तुम्हें जाना ही नहीं है। अरे वो ये कह रही है कि मेरे मायके में आप शांति से रहो 15 दिन, और मैं तो चाहती हूँ कि आपका फोन भी वो ले ले, है ना? ऐसा करना चाहिए ना? अरे मम्मी चलेगा चलेगा, मैं यहाँ पे भी अच्छे से रहूँगा। तो मम्मी प्लीज आप थोड़ा सा उनको समझाइए ना, है ना। ठीक है ठीक है। उन्होंने तो बोला हाय है। दामाद जी, कैसे? बस बढ़िया, आप कैसे हो? कैसे रिया? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया। अरे मम्मी, तूने पहले बता दिया होता कि रिया आने वाली है तो मैं उसके लिए आइसक्रीम जो वो खाती है वो उसको पसंद है ज़्यादा, वो लेके आता ना। अरे बेटा अभी कौन सी देर है, अभी लेके आ। अरे अभी तो लाएंगे ही ना। अरे भैया बात वो है कि मम्मी ने कहा था कि आपको बताना ही नहीं, ये तो आपके लिए एक सरप्राइज था। मम्मी तो ऐसी करती है। हाँ ऐसा भी करना चाहिए। ऐसा मजा तुम्हें अपने दोस्तों के साथ आता नहीं ना? हाँ ठीक है, हाँ वो बात भी सही है, नहीं आता बिल्कुल। देखो जो सुखी परिवार में वो दोस्तों में सुखा, ये तो बात हाँ वही है। बेचारे दामाद को तो तो अब से हर परेशान बार कर लेके देती आएंगे है। ना? अरे तू है ना, अब उनका ध्यान रखना, कंपनी देना उनको, है ना? अब क्या बैठे हो, जाओ ना जाके मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ अभी। अभी बोला है ना लाना पड़ेगा, जा जा जल्दी लेके आ। और रिया तुम्हें पता है आज तुम्हारी सब फेवरेट डिश है, बेसन के लड्डू है और तुम्हारी फेवरेट सब्जी है, सब कुछ है। आपका भी फेवरेट है, आप परेशान मत करो। पर ये सब आपने अकेले ने बनाया? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी है ना, हम दोनों ने बनाया है। फिर ठीक है। और मम्मी भाभी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है, मतलब वो इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है ना कि मतलब तुम भी अच्छा ही बनाती हो, ऐसा नहीं कि वो भाभी अच्छा है, तुम भी अच्छा बनाती हो। अरे वो भाभी की बात कर रही है क्या तुम भी? हाँ समझ में आ रहा है सब। पर मम्मी आप ना घर के काम मत करना, भाभी से करवाना। आपकी उम्र हो गई है ना, फिर आपको पैर में दर्द होगा तो आपको कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भाभी से ही सारे काम करवाना। ठीक है, तो अभी आई है ना, शांति से रहे। हाँ आराम करने आई है ना, तो आराम कर। हाँ बहुत थक तो गई 15 ट्रैवलिंग से। दिन आराम करेंगे भाई, खाएंगे हाँ मौज करेंगे। और इनको है ना घुमाने भी ले जाना, नहीं तो बोर हो जाएंगे ना, मुझे डांट पड़ेगी, समझी? ठीक है। अरे सीता, ऐसे क्यों नाराज होकर बैठी? क्या करूँ तो, जैसे आपको तो कोई पता ही नहीं है। अरे क्या मतलब, क्या बोल रही है तुम? आपकी बहन आई है घर पे, पता नहीं है आपको? अरे बहन आई है तो अच्छी बात है ना, और हम वो मेरी बहन बहुत छोटी है यार, उससे क्या तू गुस्सा कर रही? वो 2-4 दिन रहेगी, आप 15 दिन रहेगी, वैकेशन निकाल के चाहे चली जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों भला गुस्सा करूं, और मेरी इतनी मजाल कि मैं उस पर गुस्सा करूं, क्योंकि वो तो छोटी सी है, वो आपकी बहन है। जैसे मैं तो किसी की बहन हुई ही नहीं, और मैं तो कभी छोटी होती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बहू बनकर आई हूँ ना इस घर में। और बहू कभी छोटी नहीं होती, बहू हमेशा बड़ी ही होती है, और बहू समझदार भी इतनी होती है। बहू से गलती होनी ही नहीं चाहिए, बेटी से होती है तो वो तो चलता है, बच्ची है। बट तुझे कौन बोल रहा है मना? क्या तुझे क्या चाहिए वो बता ना। मुझे चाहिए नहीं कुछ, आप शांति से मुझे 5 दिन के लिए मेरे पापा के घर जाने दो, तो आपका कुछ लूट जाएगा। अरे देख, ये 10-15 दिन आई है दीदी, 10-15 दिन बहन आई है तो उसके साथ रह ले, इसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। अच्छा। मैं मम्मी से बात करूंगा। और फिर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसका भाषण फिर कौन सुनेगा? जैसे मम्मी बैठी बैठी सुनाएगी। देख बेटा, मुझसे तो कोई काम नहीं होता, तू जा रही है 1 घंटा बैठ कर फिर आ जाना। मैं रसोई नहीं बनाऊंगी, खड़ा नहीं रहा जाता मुझसे। अरे
तो एक काम करेंगे, सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। बस अच्छा, ऐसे और करेंगे। दीदी 15 दिन के लिए यहाँ पर आई है रुकने, उसका क्या? वो बाहर से आई है ना, वो यहाँ हमारे हमारे तो साइड मैं में कितनी रहती बार जाती हूँ? जैसे मैं तो मेरे मायके ही रहती हूँ, ऐसी बात करते हो आप? है। देख, आपको एक बार भी, छोड़िए, तरस भी नहीं आता मुझ पर कि मैं एक बार जाने के लिए बोल रही हूँ तो आप मुझे जाने दें? और आप भी, दीदी आई है तो उसका पक्ष लोगे आप, मम्मी का पक्ष लोगे आप, लेकिन मैं कौन हूँ? आपकी क्या लगती हूँ? कोई फर्ज है आपका मेरी ओर से? मैं कहाँ जाऊँ? वो तो सोचो, तुम माँ है, वो मेरी वो बहन है, और तुम पत्नी। मतलब आदमी होता है ना, वो परेशान हो जाता है बेचारा, फंस जाता है कि किधर किसकी साइड बोले, तुम्हारे साइड, उसकी साइड। आप इतना तो बोल। देख मेरी बात सुन, बहन आई है 15 दिन, उसको अच्छा अच्छा खाना खिला। और 15 दिन का सवाल है, 10 ज़्यादा 10 दिन में चली जाएगी जो। पर तू समझ यार। फिर 10 दिन के लिए जाने दोगे आप मुझे मेरे मायके? मैं नहीं बोला, ना, मैं आऊँगा साथ मना में। कर दो ना, नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप नहीं जाने दोगे, क्योंकि दीदी 100 बार आएगी तो 100 बार रुकेगी और 100 बार उसका मान सम्मान के साथ स्वागत होगा। और मेरा मेरा क्या? बहू, लड्डू बनाओ, रस बनाओ, रबड़ी बनाओ, पकवान बनाओ और बेटी को खिलाओ। तो मैं कौन हूँ? मैं भी किसी की बेटी हूँ, आपको पता नहीं है? अरे वो बात छोड़, आज क्या बनाया खाना में बता। आज क्या बनाया खाना में आप बता। पूछिए ना मम्मी को क्या बनाया। आपकी बहन नहीं बना देगी आपको? तूने नहीं इतने बनाया। दिनों के बाद आई है आपकी बहन, उसके भाई के लिए कुछ नहीं करेगी वो? वो यहाँ पे तो यहाँ की थोड़ी खाना बनाएगी। तो हमारे घर आई तो हमें खाना बनाना क्यों पड़ेगा। नहीं बनाएगी? मैं जाती हूँ तो मैं तो बनाती हूँ। मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर मेरे पापा को, भाई को, सबको खिलाती हूँ। अरे वो भी खिलाएगी, वो आ जाइए, 2-4 दिन रुकने देना, वो बनाएगी ही ना। 2-4 दिन तो तू बना, और 2-4 दिन तो अच्छा अच्छा बना के वो उसको भी लगे कि नहीं यार। देखिए, इसी बात से ना मैं पूरी पूरी थक गई हूँ। मैं, आपको मेरी कुछ भी नहीं पड़ी है। आप इतना सा तो बोल सकते हैं ना मम्मी को कि मम्मी ठीक है, सीता 5 दिन के लिए अगर जाती है तो उसको जाने दो। तू तू परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। बस नहीं मानेगी तो मैं भी आऊँगा साथ में। बस मत रो। बेटा सुनो मेरी बात, कल हम सब परिवार वाले अंबाजी मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, है ना? अच्छा मम्मी, कल शायद मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला है मिलने के लिए, तो मैंने सोचा उसको घर पे बुला, चलेगा ना? किसी को घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने क्या बोला, हम मंदिर जाने वाले हैं, तो वो प्लान पोस्टपोन कर दो। ठीक है, वो ठीक है, जैसा परसों आप बोला बोलो। देना, क्या बात है? हाँ ठीक है है, ना? परसों बुला लेंगे, कोई नहीं। चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। मम्मी ये तो कल का प्लान हुआ, आज क्या करेंगे? हाँ देख बेटा, तूने ये बहुत अच्छी बात याद दिलाई। गार्डन में है ना सेल है, तो हम चलते हैं शॉपिंग करने। हाँ पक्का। और सुनो, मुझे है ना 5-6 साड़ी लेनी है, और तुम्हें भी जितने ड्रेसेस लेना ना वो ले लेना। हाँ वैसे भी कम पर पड़ेगा। मम्मी, इतनी गर्मी में शॉपिंग? अरे गर्मी तो क्या, गर्मी की बात छोड़। हाँ अच्छा याद दिलाया। बहू, बहू जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बेटा गर्मी बहुत है, एक काम करो ना, नींबू का शरबत बना के ले आओ, है ना? हाँ भाभी, एक बढ़िया से हमारे एकदम ठंडी से एकदम सब रख देगा। देख बेटा, फिर हम बाद में शॉपिंग करने जाने वाले हैं, तो तू जल्दी बना के ले आ। हाँ शॉपिंग अभी और इतनी धूप में? तो क्या है, ऐसी गाड़ी तो है, हम चले जाएंगे। इसीलिए तो आपके पास जूस मंगवाया ना, ताकि दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। और मजा आ गया। ठीक है दीदी, लेकिन मुझे ना बेडरूम में थोड़ा काम है तो मैं निपटा लेती हूँ। एक काम करें ना, आप ही शरबत बना लेना। बहू, मैंने तुमसे कहा कि बना के ले आ, समझ में नहीं आया? हाँ लेकिन मुझे भी काम है मम्मी। हाँ काम बाद में कर लेना, हम लोग जा रहे हैं ना, फिर तुम फ्री हो भाभी तब कर लेना। वैसे भी हमें जाना ही घूमने, तो आप 5 मिनट लगेगा, फिर आप बाद में वो काम कर लेना, है ना? वही 5 मिनट के लिए आप दीदी को नहीं बोल सकते? आप भी तो बैठी है ना, मुझे बैठना नहीं नहीं, है, मुझे सोना भी। उसको तैयार होना है अभी, इसीलिए उसकी 5 मिनट उसमें जाएगी, इसलिए मैंने तुमको कहा। और हाँ, ये मैं आगे से बता देती हूँ कि कल हम सब परिवार वाले अंबाजी दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए कल कोई प्रोग्राम मत बनाना, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, समझ में आया? और भाभी मुझे ना ऐसे काम करने के लिए मत बोला करो, मैं यहाँ पे वेकेशन करने आई हूँ, आराम करने आई हूँ मैं यहाँ पे, काम थोड़ी करूँगी मैं। सही है, क्योंकि आप बेटी है इस घर की, और मैं तो बहू होकर ही पैदा हुई थी, मैं तो कभी बेटी थी ही नहीं। तो आप बस। अपने घर जाए तब बेटी बन जाना।
बस अपना मुंह संभाल कर बोलो, कितनी बार कहना पड़ेगा? हाँ मम्मी जी देखिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। और वैसे भी दीदी इस घर की बेटी है और बेटी ही रहेगी। पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो यहाँ पर आई है तो मेरा भी मन करता है मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊँ। आप क्यों मुझे नहीं जाने देती है? मैं सिर्फ 3 या 4 दिन रहकर मैं आ जाऊँगी वापस। देख, मैंने कभी तुम्हें ना कहा है किसी भी बात के लिए। और मम्मी अगर ठीक है, अगर वो कह रही कुछ दिन तो जाने दे। अरे दामाद जी, आप नहीं जानते, एक एक वीक होता है, मैं अपने जाऊँ, मैं अपने मायके जाऊँ, मैं अपने मायके जाऊँ, वैसा बोल रही है तो मैं क्या करूँ? और देख, मेरी बेटी यहाँ आराम करने आई है, बराबर, उसका वैकेशन है। मैंने तुम्हें आगे भी कहा है वो जाए ना, उसके बाद तुम जाना, बराबर। 5 दिन नहीं 10 दिन रह के आना, पर अभी तुम नहीं जा सकती। अभी बोल दिया है ना, ये बात ध्यान में रखो। नहीं मम्मी, इतने सारे दिन नहीं, इतने सारे दिन जाएगी तो घर का काम आपको करना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं? दीदी एक बात बोलो आपको, अभी आपके ससुराल में आपके घर का काम कौन करता होगा? आप तो यहाँ पर है। और मम्मी, आप ऐसा बर्ताव क्यों करती है मेरे साथ? मैं समझती हूँ आपको, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पापा के घर, इसीलिए क्योंकि आपको अकेले को घर का काम करना पड़ेगा। देख, मैंने तुम्हें कभी ना नहीं कहा है। पिछले मंथ मैंने आपको पूछा था कि मम्मी मैं जाऊँ, आपने 2 दिन के लिए मना कर दिया था। हाँ, तब घर पे गेस्ट थे, मेरी फ्रेंड आई थी तो उसको संभालना था। आज मेरी बेटी आई है तो उसको संभालना है। देख देख, ये सब तो है ना, करना पड़ेगा। मुझसे ये बहस मत करो बस। अच्छा, अभी मुझे देर ही हो रही है। छोड़िए, अभी आप वो नींबू शरबत बना के लाइए फिर, है ना? पहले बना के लाओ शरबत, हमें देरी हो रही है। और तू भी जाओ, रेडी होके आओ, चलो। बर्फ डाल देना। जाओ। मुंह देख के आ गई। सीता, कहाँ गए मम्मी और रिया? आपको नहीं पता होगा, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपको कुछ बता कर नहीं गए? अरे घर में थे तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गए, तुझे बताया होगा ना। शॉपिंग करने के लिए गए। अच्छा, शॉपिंग करने। हाँ, वो मैंने पूछा था तुझे वो मायके लेके जाने के लिए, बट वो बोल रहे कि अब 5-6 दिन रुक जाओ, उसके बाद जाना। आप मुझे बताए या ना बताए, मुझे पता ही है कि मम्मी मुझे नहीं जाने देगी। ऐसा नहीं है, मना थोड़ी कर रहे हैं, वो 5 दिन के बाद बोल रहे हैं ना। मना नहीं कर रहे। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि मम्मी हर बार ऐसा करती है। मैं जब भी बोलूँ कि मम्मी मुझे मायके जाना है, मेरी मम्मी का कॉल आता है, उसके साथ भी मेरी मम्मी बात करती है कि सीता को थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आने दो, लेकिन नहीं, मम्मी साफ इनकार कर देती है, वो भी बिना शर्म के। देख, मम्मी थोड़ी पुराने ज़माने की और तू नए ज़माने की, तू समझना। तो पुराने ख्यालात उनके बहू के प्रति क्यों है, बेटी के प्रति क्यों नहीं है पुराने ख्यालात? कि बेटी मायके इतना नहीं आया करती, बेटी इतना नहीं रुका करती। तू जा, चली जा अपने ससुराल, ऐसा क्यों नहीं कहते रिया दीदी को? वो माँ है मेरी, वो उसको मैं कैसे समझाऊँ यार? तुम्हें तो समझा सकता हूँ ना, तुम तो समझो, तुम पढ़ी लिखी हो। समझना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि इस घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और सबसे छोटी ही क्यों ना हूँ मैं, लेकिन बहू हूँ ना। ठीक है यार, वो टेंशन मत ले तू, 4-5 दिन के बाद हम जाएंगे, प्यार से जाएंगे तो हमें भी वहाँ जाके मतलब ठीक रहने है। की मजा आएगा। इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ और आगे भी कर लूँगी वेट। देखती हूँ मैं कब जा पाती हूँ मेरे पापा के घर। ठीक है, चल अभी वो खाना बना दे, वो आते ही होंगे शॉपिंग करके। खाना थोड़ा हंस यार, हंस। अरे जाइए, मैं कर लूँगी मेरा काम। एक बार हंस। मुझे राय ना दे। ठीक है भाई, तेरे को जो करना है कर। अरे भाई, आपको मजा आ गया। अरे बेटा, सामान तो ले ले। अरे मम्मी, पकड़ने दो उन्हें। हाँ, वही पति होते किस लिए? सामान पकड़ने के लिए तो होते अरे हैं। लाओ, ये है ना। अरे क्या इन्हें तो मम्मी, आप भी, इन्होंने बॉडी बनाई किस लिए? यही सब करेंगे ना। अरे तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आधा जिम तो मेरा इससे हो जाता है। हाँ, ये ऐसा ही करती है ना। ठीक है, चल चल। मम्मी यार, बहुत जोरों की भूख लगी है, शॉपिंग कर करके थक गई हूँ। कितनी अच्छी साड़ियाँ थी ना। बहुत अच्छी। कहा था ना मैंने देखो, कैसे वो बहुत भूख लगी है, कितनी भूख लगी है, इसलिए मैंने नाश्ता कर लिया। मुझे पता था भागल खाना ही नहीं है,
अरे हाँ तो हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। अच्छा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अभी मैं बुलाती हूँ। बहू, बहू। अरे सुनती भी नहीं, कुछ काम की नहीं है। बहू। मुझे लगता है शायद सोए होंगे, ऐसा लगता है। हाँ शायद सोई होंगी, अभी उसको उठा देंगे। चल, तो ये सब देख ले, हाँ चेक कर लेना। हाँ हमारी मम्मी इतना शॉपिंग कर दे ना, इतना तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, और वैसे भी पैसे मेरी मम्मी ने दिए, तुमने नहीं दिए। मैं क्यों दूं भाई? तुम अपने घर पे ही हो तो मम्मी देगी ना पैसे, मैं थोड़ी दूं। अच्छा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। नहीं, बीवी तो तुम हो यार। कौन फिर? बोला तुम बीवी नहीं हो? पर अभी तो अपने घर पे हो ना, तो तुम बेटी हो, है ना? अच्छा जी, तो अब से ना कल से खाना ना बाहर खाना, यहाँ पे मत खाना। तुम्हारा तो घर है नहीं ये। क्यों? तुम्ही ने बोला ना ये मेरा घर है। तो मैं तो- उनका तो मैं जमाई हूँ ना। अब अच्छा। मेरी सासू माँ तो मुझे बिना ऐसे खिलाए हुए तो रह नहीं सकती। बड़े जमाई की आएंगे बात भी ही नहीं। कुछ और, समझी? हाँ ठीक है। देखो, सो रही है महारानी। सीता, अरे मम्मी जी आप, मैं इतना चिल्लाई तो तुम्हें समझ में नहीं आया? सुना नहीं? मुझे कुछ पता नहीं है मम्मी जी, वो काम करते करते थोड़ी थक गई थी तो ऐसे ही लेट गई, और मुझे मतलब सिर दर्द भी बहुत कर रहा है और बुखार भी है। देखो, नाटक मत करो। और हाँ, मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? और ये सब फैला के रखा है, ये क्या है? एक्चुअली मम्मी, मैं कमरा साफ़ करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे बहुत बुखार है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी। और खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ, हम लोग बिना खाए सो जाए? हाँ, खाना मतलब आप बाहर खाकर नहीं आए हो? मैंने कब कहा कि हम लोग खाकर आएंगे? तुमने तुम्हारा और मेरे बेटे का खाना बना लिया और खा लिया। ऐसा सोचा नहीं? तुम फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? ये फ़ोन लेके के तो सो गई थी। एक फ़ोन करना चाहिए कि मम्मी जी, खाना आप खाने वाले हो कि नहीं, तो मैं बनाऊं कि नहीं। हाँ, अरे पर मम्मी जी, मुझे लगा कि आप बाहर जा रहे हो तो बाहर खाना खाकर ही आओगे। मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था? ऐसे ही खुद सोच लिया कि ऐसे ही खाना खाएंगे, ऐसा थोड़ी है। चलो अब उठो, जल्दी नाटक मत करो, पहले खाना बना लो, हमें बहुत भूख लगी है। चलो। मम्मी जी प्लीज़ रिया दीदी को बोलो ना, थोड़ा बना ले अपने आप। देख, हम लोग है ना, ये गर्मी में जाके रहे ना, बहुत थक गए हैं। अभी मेरी बेटी तो कुछ बनाएगी नहीं और मैं भी नहीं बनाऊंगी। देखो, ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ, तो अभी उठो महारानी साहिबा, उठो, चलो खाना बना लो, चलो। ठीक है, आप जाइए, मैं बना दूंगी अभी। अभी अभी क्या? अभी उठो। हाँ चलो, उठो, उतरो यहाँ से और मेरा कमरा खाली करो। और ये तुम्हारे कपड़े भी ले लो। आई साहिबा। सीता, क्यों सोई है? अरे आप आए, आपको कुछ चाहिए था? तुम यहाँ पे क्यों सो रही है, ऐसा बोलूँ? वो कुछ नहीं, काम करते करते अरे आजा। मेरा आराम से, आराम से, सिर आराम से। बहुत भारी है और 2 दिन से मुझे बुखार आ रहा है, तो मैं टैबलेट लेकर ऐसे ही सोई थी तो थोड़ी देर राहत मिले, क्योंकि घर का काम सब पड़ा है और करना है। तो चल ना, अस्पताल जाके आते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तू देख, इतना बुखार है और मना क्यों कर रही है? अस्पताल जाके आते हैं ना। मुझे नहीं कहीं जाना, क्योंकि घर पे भी काम पड़ा है, मुझे करना है सब काम। आपने खाना खाया, चाय पीनी है आपको? बना लो। नहीं, मैं तो ऐसे अभी आया ही हूँ, तो बोल। चल पहले अस्पताल जाके आते हैं, बाद में खाना खाएंगे। हाँ चल। देखिए, मैं काम निपटा लूँ सारा। अरे बाद में निपटाएंगे भाई, पहले हमें हमारी तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है ना। फिर मम्मी बोलेगी अब। अरे नहीं बोले, चल मैं मम्मी को मैं बोल दूंगा। चल तू अभी चल, चल चल चल, उठ आजा। अरे चल ना तू, चल चल।
बेटा, ये सुबह सुबह कहाँ चले? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सुबह सुबह बहू को लेकर मायके जा रहे हो उसके। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? हमारी नहीं, इन दोनों की प्लानिंग हो गई है। कहाँ जा रहे हो? हाँ वही मतलब कहाँ जा रहे हो? हाँ, इनके मायके ही जा रहे हैं। सही बात है, जैसे माँ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। मम्मी, मैं इतने दिन से देख रहा हूँ कि तुम इनके साथ कैसा बर्ताव कर रही हो। कैसा कर रही हो? मम्मी, ये भी किसी की बेटी है। हाँ तो मैंने कब ना कहा? हाँ, तो उसको भी जाना पड़ता है ना उनके मायके। आप अपनी बेटी को बेटी मानते हो, दूसरी को बेटी कुछ नहीं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। वही ना, वो आई है तो उसको काम कुछ नहीं करने देते हो। पूरा दिन इनको ही काम काम काम, यही काम करती रहेगी। भैया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब से भाभी आए हैं तब से आप उन्हीं की तरफदारी करते हैं, मेरे और मम्मी के बारे में सोचते ही नहीं है? मतलब मम्मी की आपके लिए इज्जत ही नहीं है। तुम्हारे भाई की बात एकदम सही है, मैं भी कब से देख रहा हूँ इतने दिनों से। मम्मी आप, वो भी तो एक लड़की है, जैसे आपकी बेटी वैसे अभी वो बेटी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप उनसे इतना काम करवाते हो। अगर आज वो उसका पति उसके लिए कुछ भी कर रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है वो बीवी का गुलाम हो गया। देखो, तुम यहाँ पे शुरू मत हो जाओ। देखो तुम बस, अब बहुत हो गया, ठीक है? अब मैं इतना सुनूंगा नहीं। मम्मी आप क्यों नहीं समझाती इसे? मुझे भी कहीं जाना होता है। नहीं, मम्मी कहाँ से समझाएगी? मम्मी तो उसे चढ़ाती रहती है, बातें बढ़ाती रहती है कि ये करो ऐसे करो। देख, तू बहुत बोलने लगा है। बोलने नहीं, मैं देख रहा हूँ। आपको आपकी खुशी दिखती है, आपको आपकी बेटी दिखती है, और बहू के बारे में कभी देखा है, कभी सोचा है? उसको भी एक बार बेटी मान के देखो। पिछले 6 महीने से इसने इनके माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा है। और तुम कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जाओ मायके जाओ और मिलने जाओ अपने माँ बाप से? नहीं, आपको अपनी बेटी आए बस आजा बेटी आजा बेटी। अगर 1 महीने में भी तो रिया आपको मिलने नहीं आती है तो आप वहाँ मिलने चली जाती हो, वो आपको दिखता है ना। आपको आपकी बेटी से इतना लगाव है तो इन्हें इनके माँ बाप से लगाव नहीं होगे? बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपनी बेटी और बहू में बहुत फ़र्क देखा और बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। पर आज से बहू, मैं तुम्हारी भी माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें जितने दिन अपने घर जाना हो तुम जा सकती हो, और मैं तो कह रही हूँ तुम आज जाओ और जितना दिन चाहे वहाँ रुक कर आना। मम्मी, नहीं माँ जी, आप वो अभी मायके नहीं जा रही, उसको बुखार है, वो अस्पताल लेके जा रहा हूँ। अरे तो मुझे कहना चाहिए था ना। आप सुनती कहाँ हो मेरी? आपने मेरी बात एक भी सुनी है? मैं बोलने जाता हूँ तो चुप चुप चुप, बोलने नहीं देती हो। आप चिंता ना करें, आप घर पे ही रहे, मैं अभी हॉस्पिटल से आ जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, जब तक आप सही नहीं हो जाते ना, आप अस्पताल में ही रहना, और चाहे तो आप अपने मम्मी पापा के यहाँ रह के आना। यहाँ घर का मैं संभाल लूँगी सब। एंड हाँ बेटा। रियली सॉरी। नो और भैया आप भाभी को जल्दी लीजिए ताकि ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। ठीक है। तू घर की चिंता मत करना। हाँ बेटा, जाओ पहले अस्पताल जाके आओ। जाओ, जा बेटा, ले जा। मैंने भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको फोर्सफुली मेरे साथ आने के लिए कन्विंस किया। मैं अपनी मम्मी के साथ आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, पर मैंने ये समझा ही नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको घूमना है ना, आप जा सकते हैं। आपको जहाँ जाना है, आपके दोस्त के साथ जाना है, मैं नहीं रोकूंगी। आज की बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें रियलाइज़ हुआ वो बड़ी बात है। और मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि जैसे ये आपकी बेटी है वैसे वो भी आपकी बेटी है। दामाद जी, मैं मानती हूँ मेरी गलती हो गई, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। और मेरी बेटी ने भी आपके साथ जो भी, और मेरी बेटी की तरफ से भी मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं, ठीक है? और कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीज़ होती रहती है चीज़ें, ठीक है? और ये बड़ी बात है कि आप चीज़ें समझ गए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आप घूमने जाना है तो जाओ, है ना? चल हम काम पे लगते हैं। चल।